अफगानिस्तान को क्या कहेंगे मोहित? मतलब जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है और जिस तरह के नतीजे वो दे रही है, इंग्लैंड को हराती है 69 रन से, पाकिस्तान को हराती है 8 विकेट से, श्रीलंका को हराती है 7 विकेट से। यानी ये तीनों जो बड़ी जीतें हैं और तीनों वर्ल्ड चैंपियन टीमें हैं, इतनी कन्विंसिंग जीत के बाद हम बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह सकते हैं कि एशियन क्रिकेट में एक बड़ी पावर का जन्म अब हो चुका है। बिल्कुल। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से न सिर्फ दूसरी टीमों को मैसेज दिया रहा है, शायद जो खेल जो कवर करते हैं हम जैसे लोग, उन्हें भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप अब हमारी जीत को उलटफेर कहना बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल अब एक पूरा स्टेटमेंट है अफगानिस्तान की तरफ से इन तीनों मैचों में। क्योंकि आप किसी भी टीम से, एक तो तीनों आपने वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराया, और किसी भी टीम से आप ऐसा नहीं है कि तुक्के में जीत गए कि यार आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था तो हमने बना दिया, 1 विकेट चाहिए तो हमने ले लिया। नहीं, आपने फुल टू स्टेटमेंट दिया है। 7 विकेट से जीत, 8 विकेट से जीत वनडे में एक बड़ी जीत होती है, और वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप ऐसा खेल रहे हैं। और और शायद अफगानिस्तान जो चीजें सोच कर आया था, उनके दिमाग में ये चीजें रही होंगी कि यार 1 या 2 मैच, हमने पिछली बार एक भी मैच नहीं जीता था, तो कम से कम एक बड़ा मैच तो हम जीतेंगे। लेकिन वो एक मैच किस तरह 3 मैच में तब्दील हो गया, तो ये अफगानिस्तान की पूरी मेहनत दिखाता है। और इस बार न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि सपोर्ट स्टाफ जिस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है अफगानिस्तान का, तो वो दिखाता है कि यार वो अच्छा। और अफगानिस्तान के लिए तो ये यादगार वर्ल्ड कप बन चुका है। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सेमीफाइनल में जाएं या ना जाएं। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अपने लिए भी, फैंस के लिए भी, और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से भी, क्योंकि अब ये चीजें हो गई हैं। और कितनी अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त खुद भी सेमीफाइनल में जाने की रेस में है, और वो इतना मादा भी रखता है कि वो दूसरों टीमों का रास्ता भी बंद कर दे। क्योंकि अगर वो एक मैच जीत भी जाता है या उसका अच्छा रन रेट हो भी जाता है, तब भी वो पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी टीम के लिए पॉइंट्स टेबल में गड़बड़ी पूरी कर सकता है। और अब तो अफगानिस्तान के पास सर अच्छा मोटिवेशन है ना, कि यार बस 2 मैच जीतने, 3 मैच आपके पास है, तो अब बस 2 मैच जीते किसी तरह, तो हम जीत जाएं, तो शायद हम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएं। और अगला मैच तो नीदरलैंड, अगर हम कहें तो अब तो नीदरलैंड कमजोर टीम ही लगती है अफगानिस्तान के हिसाब से। बिल्कुल उस इक्वेशन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो मैच में स्क्रीन पर दिखाया गया विजुअल, वो सब्सक्राइबर्स को जरूर बता देते हैं। जहां पर कोच साहब ने लिखा था कि पहले 10 ओवर में 50 रन बनाने हैं, फिर दूसरे 10 ओवर में 50 रन बनाने हैं, फिर तीसरे 10 ओवर में 50 रन बनाने हैं, फिर चौथे 10 ओवर में 50 रन बनाने हैं, और फिर 48 ओवर में मैच फिनिश कर देना है। अफगानिस्तान ने कहा नहीं 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 कोच साहब, हम थोड़ा और बेहतर टीम हो चुके हैं, हम इसको 45 ओवर में ही खत्म कर देंगे। यानी जो प्रोसेस आपने ड्रेसिंग रूम में डिसाइड की अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जब आप उस प्रोसेस को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से अप्रोच करते हैं, नतीजे ऐसे ही मिलते हैं। जो नतीजा मिला, समय जो तय था उससे पहले ही जीत गए। बिल्कुल। और शायद अफगानिस्तान के पास इन्हीं चीजों की कमी थी, क्योंकि उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छी मेहनत कर रहे थे। और शायद किसी ने ये इंटरव्यू में जिक्र भी किया था कि आप अफगानिस्तान टीम में जाएंगे तो आप उनको क्या सिखाएंगे। तब ये जवाब ये आता है कि आप खुद उन खिलाड़ियों से सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी इस तरह से मेहनत करते हैं और इस तरह से अपने गेम पर काम करते हैं। और शायद जो कमी अफगानिस्तान के पास थी कि वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजी की कमी थी। अब जोनाथन ट्रोट आए हैं, वहां पर अजय जडेजा है, तो ऐसे लोग अगर उनको हल्का सा इनपुट मिल जा रहा है, और ये बहुत छोटी चीज है कि आपको डिवाइड कर दिया कि हम एक 10-10 ओवर के मैच के हिसाब से चलेंगे, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि यार बस 10 ओवर में हमको 40 रन बनाने हैं, 10 ओवर में हमको बस 50 रन बनाने हैं। क्योंकि अगर सपोर्ट स्टाफ की तरफ से आपको ये सहूलियत मिल जाती है, इन चीजों की मदद मिल जाती है, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं, फिर आप उन प्लानिंग पर, उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि वो यहाँ से ये चीजें करके गया है। और बिल्कुल अब वो लग रहा है कि यार एक मेच्योर टीम खेल रही है। और हमने देखा है कि पिछले 15 या 20 साल में अफगानिस्तान ने खुद को एक एज अ टीम प्रोसेस उसको आगे बढ़ाया है। हम खिलाड़ियों के करियर की बात करते हैं कि हमने खिलाड़ी का करियर देखा है, लेकिन हमने अब एक टीम का भी करियर देखा कि वो किस तरह एक टीम पूरी बनी है। और हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में ही अफगानिस्तान का होम ग्राउंड होता था, यहाँ देहरादून में उन्होंने होम ग्राउंड किया, लखनऊ में उनका होम ग्राउंड बना। तो एक तरह से भारत भारत के फैंस भी उस तरह से अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इस टीम को नर्चर करने में भी हिंदुस्तान का रोल है, और आज वो रिजल्ट पूरी दुनिया को देखने को भी मिल रहा है।
बिल्कुल 2010 में इस T20 वर्ल्ड कप में टीम पहली बार आई थी और तब मैं वेस्ट इंडीज में वो वर्ल्ड कप खेला गया था, उसको मैं कवर कर रहा था और वहां पर ये प्लेयर्स हिंदी भी बोल लेते हैं, मतलब तो इनसे बातचीत होती थी। इनके कोच थे कबीर खान, और पता चला था कि साहब चक दे इंडिया ये फिल्म बहुत देखती है, और कि फिल्म देखती है ये टीम और उससे खुद को बहुत रिलेट करती है मोटिवेशन के लिए। आप अब आ जाते हैं वो 3 मुकाबले जो बचे हुए हैं। वैसे ये बात जो आपने कही बहुत अच्छी बात है। आपसे कोई कहे आकर कि 242 रन बनाना है जीतने के लिए, शायद थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन कोई आपसे कहे कि कोई 242 नहीं बनाना, आप 10 ओवर में 50 रन पे चलो, 10 ओवर में 50 रन बनाओ, बस कोशिश करो विकेट नहीं खोना है, और उसका रिजल्ट आपको जीत में मिल जाता है। ये वैसे ही है कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं एक बार मुझसे कि हम ग्राउंड में ये सोच के थोड़ी ना जाते हैं पहले की शतक बनाना है, हम जाते हैं कि 1 रन से 1 से 10 तक जाएंगे, 10 से 20 तक जाएंगे, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। शतक तो उस प्रोसेस का एक रिजल्ट है, उसका एक नतीजा है, और यही शायद एक साइंटिफिक तरीका भी है। अब बात कर लेते हैं आखिर में मोहित, अफगानिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, 3 मैचेस बचे हैं। नेदरलैंड आपने कह दिया कि, और फैक्ट भी है कि वो अब अफगानिस्तान के मुकाबले कमजोर टीम लगती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म करने से पहले अफगानिस्तान की ये जो लड़ाके हैं ना, ये आपस में यही कहेंगे कि यार हमने बहुत स्टेटमेंट दिया, 3 वर्ल्ड चैंपियंस अपनी टीम को हराया और बहुत वाहवाही बटोरी, बड़ी तालियां बटोरी, लेकिन थोड़ा और विश करो, चलते चलते जरा एक और बड़ी टीम को डेंट करो ताकि ये वर्ल्ड कप जीते चाहे कोई, याद रखा जाए हमारे लिए। बिल्कुल, और मुझे तो यहाँ सबसे ज्यादा खतरा ऑस्ट्रेलिया के लिए लग रहा है, क्योंकि इन 3 टीमों में से वही एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बाकी बची है। और बिल्कुल अफगानिस्तान चाहेगा कि इस वर्ल्ड कप को वो किसी भी तरह हाई नोट पर खत्म करे। अब अच्छा नहीं लगेगा कि वो लगातार 3 मैच हारे और बाहर हो जाए, और वो ना ही वो चाहेंगे, ना उनके फैंस चाहेंगे, ना वो टीम के प्लेयर्स चाहेंगे। और अब ये मोटिवेशन आपके पास है कि हमने अपने आप को साबित तो कर दिया है। सेमीफाइनल अब शायद हमारे लिए एक बोनस हो सकता है, अगर हम उस ओर नजर भी बढ़ाएं। और लेकिन शायद अफगानिस्तान अभी सोचेगा भी नहीं कि हम सेमीफाइनल की जगह के लिए लड़े। वो एक मैच को एक ही तरह से लेगा, और शायद नीदरलैंड का मैच उसके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर भी एक बड़ी जीत हासिल करे, 6 या 7 विकेट से जीत ले या 50-60 रन से जीत ले, तो शायद यहाँ पर वो अपना नेट रन रेट भी और बेहतर कर सकता है। कल भी उन्होंने 5 ओवर में जब मैच 5 ओवर पहले जब मैच खत्म किया, तब भी उनका नेट रन रेट काफी बेहतर हुआ, लेकिन आगे भी मौका है। और बिल्कुल कि अब तो सिर्फ एक बड़ी टीम को हराना है ना आपको। 3 में से अगर आपने 2 मैच अच्छे जीत लिए, तो शायद आप वो नेट रन रेट वाले खेल में आ जाएंगे कि हाँ, अब किसी भी तरह हम 4th नंबर पर आ सकते हैं। और ये भी चीज अच्छी है कि टॉप 4 में जो अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, वही टीम एक ऐसी है जो अगर हारे तो उनके लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। या न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो अगर एक भी मैच हारे तो उनके लिए हल्का सा मामला ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे में अफगानिस्तान तो यही चाहेगा कि बस एक मैच और एक अच्छा दिन हो। बिल्कुल, अच्छा दिन तो हमारा शुरू होता है, मतलब क्रिकेट की बातचीत, जिस जिस खेल को अ, करोड़ों हिंदुस्तानी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उस पर बातचीत चाय की चुस्कियों के बीच, और क्या चाहिए। तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर्स को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जरूर बताएं। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमसे जुड़ें, अपनी राय दें, कमेंट करें हमारे वीडियोस पर, हमारे लाइव पर, तब हमको और बेहतर करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी और थोड़ा आइडिया भी मिलेगा। और क्रिकेट तो हिंदुस्तान में पान की गुमटी से लेकर और चाय के अड़ियों तक हर जगह डिस्कस किया जाता है, तो कुछ नए हो सकता है आइडियाज आपसे हमें मिले जो हम जरूर फॉलो करेंगे। बहरहाल मुकाबले की कवरेज पर हमारा जोर है, लगातार नजर है हमारी, वो चलती रहेगी। इस सुबह आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और मोहित की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।